हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। तो आज की डिश है मोज़रेला स्टिक्स की। ये बहुत ही मज़े की चीज़ स्टिक्स हैं और इन्हें बनाते हुए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको लगेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं मैदा। इसको मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बाउल में ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, जिसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून ही गरम मसाला और 2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब आते हैं अंडों की तरफ, जो कि मैं ले रही हूँ 3 अंडे। इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। वैसे किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए यही 3 इंग्रेडिएंट ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हमने फ्राइड चिकन बनाया था, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, उस पर क्लिक कीजिए और अपने घर पे फ्रेश क्रिस्पी चिकन बनाइए। और अब ले लेते हैं कुछ चीज़ स्टिक्स, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 7 से 8। अब एक एक करके अपनी चीज स्टिक्स उठाइए। सबसे पहले उसे डिप कीजिए अंडे में, उसके बाद हल्का सा मैदा लगाइए उसके ऊपर और रख दीजिए ब्रेड क्रम्स में। बिल्कुल लाइट सी ब्रेड क्रम्स की लेयर इसके ऊपर लगाने के बाद रख दीजिए इसे एक सेपरेट बर्तन में। अब एक एक करके यही प्रोसेस सब स्टिक्स के साथ रिपीट कीजिए। फिक्र मत कीजिएगा कि ये कोटिंग कम लगी है स्टिक्स के ऊपर, क्योंकि हम सब स्टिक्स के ऊपर ये प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं, ताकि ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की लेयर चारों तरफ अच्छी तरह इक्वल अमाउंट में लग जाए। अब इन सब स्टिक्स को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और इतनी देर में एक सॉस पैन में ऑयल गर्म कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम हीट पे रखिएगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा गर्म ऑयल में स्टिक डाल देंगे तो इसकी कोटिंग ऊपर से तो बन जाएगी, लेकिन इसके अंदर वाला चीज बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। चीज स्टिक ऑयल में डालते हुए इनके दरमियान कुछ फासला जरूर रखिएगा। ये प्रोसेस 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ऐसा ना हो आप इसको ऑयल में फ्राई होता छोड़ के किसी और काम में बिजी हो जाए। तो 1 मिनट के बाद इसे निकाल लीजिए और बाकी के स्टिक्स अपने ऑयल में फ्राई कीजिए और यही प्रोसेस सब स्टिक्स के साथ रिपीट कीजिए। आप इसे पहले से बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ये तकरीबन 1 वीक तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। आप इसे केचप के साथ या मैरिनेरा सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से आते हैं इसके टेस्ट की तरफ। बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी, ये बहुत ही टेस्टी है। तो कैसी लगी आज की मोज़रेला स्टिक्स की रेसिपी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।